हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और आज का जो स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, एट या ऑन द इंस्टेंस ऑफ। इसका मतलब होता है के उकसाने पर, के आग्रह पर। ठीक है, तो चाहे आप ऐड का प्रयोग करिए, चाहे आप एन मतलब ऑन लगाइए, उसके बाद द इंस्टेंस ऑफ लगाइए। इसका मतलब क्या निकलेगा, के उकसाने पर, के आग्रह करने पर। ठीक है, तो जैसे आपको अगर बोलना है, वह बॉस के कहने पर तुम्हें छोड़ देता है। कहने पर, के उकसाने पर, के आग्रह करने पर, तो इस तरह का सेंटेंस आप जब बोलोगे तो आप एट द इंस्टेंस आप लगाओगे या ऑन द इंस्टेंस आप लगाओगे। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगी, वह बॉस के कहने पर, ठीक है, फिर दिया तुम्हें छोड़ देता है, तो वह तुम्हें छोड़ देता। पहले इसकी अंग्रेजी बनाइए, ही लेट्स यू गो, वह तुम्हें छोड़ देता है। अब लगाइए आप स्ट्रक्चर, एट द इंस्टेंस ऑफ, एट द इंस्टेंस ऑफ बॉस के कहने पर, तो द बॉस कर दीजिए, एट द इंस्टेंस ऑफ द बॉस। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ देखो दिया है कि तुमने यह क्यों किया मेरे उकसाने पर। ठीक, क्या हो जाएगा, तुमने यह क्यों किया। पहले इसकी अंग्रेजी आप बनाइए, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई डिड यू डू। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वाई डिड यू डू, तुमने यह क्यों किया, एट द इंस्टेंस ऑफ मी, यानी मेरे कहने पर। ठीक है, आगे देखो, आगे दिया है, इसको थोड़ा स्क्रॉल करूं, आज तुम खाना बनाओगे अपनी मॉम के कहने पर। तो पहले आप अंग्रेजी बनाइए, आज तुम खाना बनाओगे। ठीक है, पहले इसकी अंग्रेजी आप बनाइए, तो हो जाएगा टुडे यू विल कुक फूड। फिर क्या हो जाएगा, अपनी मम्मी के कहने पर, तो एट द इंस्टेंस ऑफ योर मॉम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मैं तुम्हें उसके उकसाने पर पीटा था, तो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें पीटा था। पहले इसकी अंग्रेजी बनाइए, मैं तुम्हें पीटा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटा था। बीट का सेकंड फॉर्म बीटा होता है। फिर क्या है, उसके उकसाने पर, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, एट द इंस्टेंस ऑफ हिम, उसके उकसाने पर। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर सेंटेंस बोलना, उसके उकसाने पर, उसके कहने पर। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, एट द इंस्टेंस ऑफ। अगला जो स्ट्रक्चर दोस्तों है, वह हमारा है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ दिया कोर्स इनटू या कोर्स टू, दोनों क्या मतलब निकलता है, जबरन काम करवाना, मजबूर करना। क्योंकि दोस्तों जो कोर्स है यह एक वर्ब का फॉर्म है, यानी कि एक वर्ब है, इसके फॉर्म को बदल सकते हो, कोर्स, कोर्स्ड, कोर्स्ड या कोर्सिंग कर सकते हो टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आपको अगर बोलना है, अगर आप कोई सेंटेंस बोलना चाहते हो कोर्स इनटू पर, उसने जबरदस्ती एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाया, या आप इस तरह इसको सेंटेंस को कह सकते हो, उसने मुझे एक दस्तावेज हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो अंग्रेजी इसका कैसे बनेगा, तो यहाँ देखो, उसने ना जबरदस्ती एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर या मजबूर कर दिया, तो हो जाएगी ही कोर्स्ड मी, उसने मुझे मजबूर किया। जिससे एक चीज़ समझो, आपने ही लिखा, कोर्स्ड किया, कोर्स्ड के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप इनटू लगाएंगे, तो ही कोर्स्ड मी इनटू सिग्नेचर द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा देखो, थोड़ा आपको आसानी समझ में आएगा। मैंने उसे वह काम करने के लिए मजबूर किया था, तो मैंने मजबूर किया था, आई कोच्ड हिम, मैंने उसको मजबूर किया था। फिर लगाइए आप इनटू, इनटू हमेशा वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है। ठीक है, इनटू, फिर कह रहा कि वह काम करने के लिए, तो इनटू डूइंग दैट वर्क, वह काम करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कल रात उसने मुझे अपने घर पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया।
तो कल रात का लास्ट नाइट ही कोर्स्ड मी टू स्टे ऑन हिज हाउस। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते कोर्स्ड टू का और कोर्स्ड इन टू का। आगे देखो जो अगला स्ट्रक्चर दोस्तों, देखो यहाँ दिया है कांट स्टैंड। कांट स्टैंड के बाद आप नाउन लगा सकते हो। अगर कोई वर्ब आता है उसको आप जिरंड दिखाना है तो प्रेजेंट टेंस के लिए कांट स्टैंड लगाएंगे, अब पास्ट टेंस के लिए कुड नॉट स्टैंड लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है बर्दाश्त नहीं है। दोनों का मतलब निकलता है बर्दाश्त नहीं, कांट स्टैंड का और कुड नॉट स्टैंड का। तो प्रेजेंट टेंस रहेगा कांट स्टैंड करना, अब पास्ट टेंस रहेगा कुड नॉट स्टैंड करना। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना जैसे आप बोलना चाहते हैं दोस्तों, मुझे तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई कांट स्टैंड बीइंग अवे फ्रॉम यू। तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं है। मुझे अब वह बर्दाश्त नहीं है, आई कांट स्टैंड हर। मुझे अब वह बर्दाश्त नहीं है। देखो, मुझे उसकी बातें अब बर्दाश्त नहीं है, आई कांट स्टैंड हिज टॉक्स। मुझे उसकी बातें बर्दाश्त नहीं है। आगे देखो, उसने मेरे बारे में बुरा सुनना बर्दाश्त नहीं, उसे मेरे बारे में बुरा सुनना बर्दाश्त नहीं है। तो ही कांट स्टैंड लिसनिंग टू बैड थिंग्स अबाउट मी। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है, यह जो स्ट्रक्चर हमारा है, यह सून आफ्टर। इसका मतलब तुरंत बाद। कैसे यूज करोगे, सबसे पहले आप सून आफ्टर लगाना। सून आफ्टर के बाद अगर कोई वर्ब आता तो उसको आईएनजी फॉर्म में दिखाना। जो यह बिफोर होता है दोस्तों, या बिफोर का मतलब क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म को हम एक और नाम से जानते हैं, बिफोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नाउन आता है नाउन लगाना, उसके बाद आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा एक कामा लगा करके। या तो आप जो है इस तरह बोल सकते हो, एक सेंटेंस बोलिए, सून आफ्टर लगाइए, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर कोई नाउन दिखाइए। मतलब कि सेंटेंस को या तो पहले कर सकते हैं या तो सेंटेंस को बाद में कर सकते हैं, आगे पीछे सेंटेंस को कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ दिया है यह तुरंत करने के बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इस तरह होगा, मैं तुमसे मिलता हूँ। पहले इसकी अंग्रेजी बनाइए, पहले आप इसकी अंग्रेजी बनाइए, मैं तुमसे मिलता हूँ। तो आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलता हूँ मतलब मैं तुमसे मिलूंगा, फ्यूचर की बात कर रहा था। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। फिर कह रहा है कि यह तुरंत करने के बाद, तो हो जाएगा तुरंत के बाद अंग्रेजी हो जाएगा सून आफ्टर। और सून आफ्टर के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो आई दिखाना है। अब यहाँ पे आ रहा यह करने के बाद, तो कंप्लीटिंग दिस। ठीक है, डूइंग भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग दिस। चलिए आगे देखिए, दूसरा देखो, उसे करते ही वह निकल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह निकल गई होना चाहिए यहाँ पे। सी लेफ्ट, वह निकल गई यानी वह चली गई। सून आफ्टर फिनिशिंग दैट, उस चीज़ को समाप्त करने के बाद, उसे उस काम को करने के बाद उसे करते ही वह निकल गई। ठीक है, आगे देखो, ग्रेजुएशन करते ही मुझे जॉब मिल गई, यानी कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जॉब मिल गई। तो आई गॉट अ जॉब सून आफ्टर ग्रेजुएटिंग, ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत मुझे जॉब मिल गई। ठीक है, आगे देखो, वह एक बिजनेस करने के तुरंत बाद एक और स्टार्ट करेगा। तो एक और स्टार्ट करेगा तो ही विल स्टार्ट वन मोर बिजनेस सून आफ्टर डूइंग द फर्स्ट वन, यानी कि पहला बिजनेस करने के बाद एक और बिजनेस करेगा। ठीक दोस्तों, बस इस वीडियो में यहीं तक है।